वर्ल्ड T20 के दौरान श्रीलंका में होटल के अंदर जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रह रही थी, उस होटल की किसी फीमेल वर्कर को, मुलाजमा को पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने हरासा किया है, ठीक है ना, तंग किया है। अच्छा, वो खबर फैल गई। उस खबर में ये भी लिखा हुआ था जी कि उस खातून ने शोर मचा दिया, लोग इकट्ठे हो गए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आई है टेलीकॉम एशियन स्पोर्ट्स की तरफ से कि पाकिस्तान की टीम में से एक प्लेयर ने श्रीलंका में एक मेंबर स्टाफ जो महिला थी उसको हरासा करने की कोशिश की और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की, जिसके बाद वो चिल्लाई और वहां पर बाकी स्टाफ मेंबर भी आए तो वो बंदा पकड़ा गया कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने और उसको यहां पे कुछ लोग कुछ चैनल से लेके वो आगे बढ़ गए इतना कि उन्होंने नाम भी दे दिया। अब ये खबर चली है टाइम्स ऑफ इंडिया में। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द न्यूज आइटम्स कम आउट एंड दे अपीयर टू बी वेरी, मतलब वो करेक्ट होते हैं। अभी कोलंबो में जस्ट बिफोर द मैच अगेंस्ट श्रीलंका किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने मिसबिहेव किया। एक होटल, जिस होटल में लोग ठहरे थे वहाँ पर कोई वर्कर थी जो उसका मिसबिहेव किया, उसने शोर शराबा मचाया, फिर मैनेजर नवीद अकरम चीमा को पढ़ना पड़ा, बीच में मामले को रफा दफा किया है। ये क्यों हुआ ये इंसिडेंट? अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ, हमारे क्रिकेटर भाई हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, लेकिन जो हरकत उन्होंने की वो बिल्कुल ही नाजायज थी। जिस तरह उन्होंने ये किया कि होटल से सामान फेंक दिया, मुझे दुख हुआ उनके बिहेवियर से। No one is allowed to misbehave like this the way he did. You know, at the same time, he tarnished the image of Pakistan, which is not acceptable whatsoever. That is period. और मुझे दुख हुआ उनकी चीज को, ये इनकी हरकत देख के। अब यही काम श्रीलंका के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर ने कर दिया। कितनी शर्म की बात है। ची ची ची, तोबा तोबा भाई, इस रमजानों के अंदर इतना नीच और गंदा काम कौन कर सकता है? इस रमजानों के अंदर इतना बुरा काम कौन कर सकता है? मुझे यह चीज कंफर्म नहीं है कि यह हकीकत है या झूठ है। हम आपको सोर्स की बुनियाद पर यह वीडियो बनाकर दे रहे हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है। आज अली, मेरे ख्याल में हमारा जो कल्चर है ना, हमारे जो नए लड़के जब बाहर जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो फिर उस दुनिया में, उन भूल भलाइयों में खो जाते हैं। अभी रिसेंटली आप हैदर अली का वाकया देख लेना, वो भी एक बड़ा सीरियस क्राइम था कि ड्यूरिंग मैच पाकिस्तान के प्लेयर को पुलिस जो है वो ग्राउंड से उठा के ले गई। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, कुछ कहानियां रिपोर्ट नहीं होती। हम कहते थे ना कि ये क्रिकेट के लायक नहीं है ये लोग, और ना ही ये लोग इंसानियत, इन लोगों में इंसानियत है। वहां पर देखो एक फीमेल स्टाफ है, वो भी काम कर रही है, सफाई कर रही होगी एक रूम की, क्या कर रही होगी, लेकिन इस बंदों ने क्या की, बदतमीजी की है। और वो इतनी डर गई थी कि उसने चीजें मार कर ही और लोगों को बुलाया है कि ताकि पाकिस्तानी इन प्लेयर को समझाया जाए कि हरामी, आप जानवर हो, आप क्या हो, ये यहाँ पर इंसानियत की जगह है, इंसानियत सीखो। जैसा मैंने आपको बोला, प्लेयर का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन रिपोर्टेडली ये सामने आ रहा है कि पीसीबी एक ऑब्वियसली बात करने वाला है इस चीज को लेके, और उस प्लेयर को भी बुलाया जाएगा और बातचीत की जाएगी। और रिपोर्टेडली जो टीम के मीडिया मैनेजर है, जिनका नाम चीमा है मेरे ख्याल से, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है। उन जो आपकी फीमेल जो होटल स्टाफ थी उनको अपोलोजाइज भी किया रिपोर्टेडली। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्यादा अब गर्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पे एक और इल्जाम हो गया, और ये पहली बार नहीं है। अगर आप याद करेंगे, थोड़े टाइम पहले भी एक पाकिस्तानी प्लेयर है जिनपे ऐसे ही कुछ आरोप लगे थे और वहां पे वो फंस भी गए थे। ये क्रिकेट खेलना आता थोड़ी है इनको। अरे क्रिकेट खेलना आता होता तो ये सब करते का? ये जेब कतरे, छिछोरे, घटिया लोग, ये पाकिस्तान के बंदे ये करते ही है यार। ये क्या हो गया? आपको क्या लग रहा है, ये पाकिस्तान वाले क्या इस मोटिव से गए थे क्या कि इनको वर्ल्ड कप जीतना है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाईजान। तो श्रीलंका में मजे लेने गए थे ये। चले आप माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? लोग बोलेंगे यार अंदर थी गल सी आपस की सेटिंग होगी, सलमान मिर्जा है ही ये जो बंदा है। बराबर वालों को कौन समझाएगा? असल तो गेम ये है, प्रॉब्लम ये है अब हमेशा के लिए टैग लग जाता है कि यार आपस की सेटिंग हो गई। और हमारे सिस्टम में तो आपको पता है सेटिंगें तो आराम से कर लेते हैं, सेटिंगें करके जी माफी तलाफी होगी जो भी, लेकिन जिसके ऊपर इल्जाम लगा है तो वो उसको तो सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। अब मिसाल को ग्राउंड पे जाता है, लोग बोलेंगे ओए सलमान मिर्जा तू तो ये है, तू तो फलाना है, तू तो ये। लेकिन फिर आपको लगता है कि शायद कुछ कैमोफ्लेज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो उनको छुपाया शायद मीडिया से जा रहे हैं? जिस तरह आपको याद होगा कि बाबर आजम पे एक एलिगेशन लगा था और बाबर आजम को पूरी सीरीज जो है वो बेंच कर दिया गया था, उनको सामने नहीं ला रहे थे, ग्राउंड में नहीं उतार रहे थे। आपको लग रहा है कि वही पॉलिसी, वही टैक्टिक्स है जो यूज की जा रही है? अली यार, मुझे बड़ा अफसोस है मतलब इन खबरों के ऊपर। उसकी वजह ये है कि यार एक तो आप साले कुछ करके नहीं आए वहां पे T20 वर्ल्ड कप में, आधे रास्ते में वापस आ गए, और फिर साथ साथ अपनी ये वाली खबरें भी लेकर आ रहे हैं। इसमें भी तो ये हुआ ना कि कोशिश की, इसमें भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ कोशिश में पकड़े गए। वही मैं कह रहा हूँ, चलो कोई कार्रवाई डाल देते। ये हैदर अली का जो इंसिडेंट हुआ लास्ट ईयर शाहीन्स के टूर पे, क्यों हुआ? ये इंसिडेंट्स क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि बेसिक ग्रूमिंग और एजुकेशन और अवेयरनेस ऑफ हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी
का मसला है हमारे प्लेयर्स के साथ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं गश में हूँ कि मतलब मोहम्मद यूसुफ और और भी इनकी तरह कुछ फॉर्मर प्लेयर्स हैं जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो जब ऐसे लैंग्वेज की मतलब ट्वीट्स करते हैं तो बंदा गश ही खा जाता है कि इन्होंने कब ये मतलब इंग्लिश इतनी अच्छी इंग्लिश सीख ली, नॉट टू डीमीन एनीवन, लेकिन इट जस्ट शोज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अब ये जो इंसिडेंट है कुछ नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इस पर रिएक्शन नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो किसी चीज़ पे रिएक्शन नहीं आता भाई, किसी चीज़ पे। उन्होंने तो एक ऐसी पॉलिसी बना ली है कि वो कहते हैं जी भाड़ में है दुनिया, जो बोलती है बोले, हम तो वही करेंगे जो हमने करना है, और वो कर रहे हैं। वेदर दे मेक अ मतलब फूल ऑफ देमसेल्व्स, वेदर दे टेक स्टूपिड डिसीजंस, नो वन इज बॉदर्ड। जो करना है करो भाई, कोई पूछ नहीं। उनको सिर्फ ये है कि हाँ भाई आपने अगर अपनी मतलब जो होता है कि जी जो आगाह करना है अपने लोगों को कि जी चेयरमैन फला स्टेडियम में पहुंच गया, स्टेडियम चेयरमैन ने जो है वो प्लेयर से बात कर ली, फला प्लेयर की बर्थडे पार्टी बनाई गई, फला प्लेयर ने दूसरे प्लेयर का इंटरव्यू लिया, बस ये चलता है। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ माई क्रिकेट, बट एक फैक्ट है। जब तक कि आप चीजें अपना चीज हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे कोई चीज इंप्रूव नहीं होगी यार, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। अब वो बंदा कौन है, हम आपको उसका नाम भी बताते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर फहीम अशरफ के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है। ये न्यूज जस्ट अभी टेलीकॉम एशियन स्पोर्ट्स की तरफ से बाहर आई है, रिसोर्स उन्हीं का ही है। उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तानी टीम कैंडी गोल्डन क्राउन होटल में ठहरी हुई थी, जहां पर एक हाउसकीपर वुमेन स्टाफ में थी और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की फहीम अशरफ ने, जिसके बाद वहां के स्टाफ को पता चल गया। और ये न्यूज उस टाइम इसलिए दबाई जा रही थी क्योंकि भाई वहां पर T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। लेकिन अब ये न्यूज बाहर आ चुकी है। टेलीकॉम एशियन स्पोर्ट्स ने ये सोर्स उनका है, उन्होंने ये न्यूज दी है कि पाकिस्तानी प्लेयर अब जो है वो कोर्ट कचहरी तक जाएगा। श्रीलंका के कोर्ट तक ये बात चली गई है और FIR भी फहीम अशरफ के ऊपर कट चुकी है। और याद रखना दोस्तों कि श्रीलंका के एक प्लेयर ने भी ऐसा ही कुछ किया था एक बड़े इवेंट में। वो बड़ी जलालत की पाकिस्तान के उस क्रिकेटर की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर चीमा साहब वो आ गए, उन्होंने मामला रफा दफा कराया, मामला PCB को रिपोर्ट हुआ, PCB ने उस खिलाड़ी को फाइन ठोक दिया। ये खबर आई, ये खबर सोशल मीडिया पे जिसे कहते हैं आग की तरह फैल गई। हमारे ARY वाले वो जंप इन हुए, उसमें शाहिद हाशमी ARY के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जनाब नाम भी ले दिया। नाम उस करीब का आ गया सलमान मिर्जा का। अच्छा, जब सलमान मिर्जा का नाम आया ना तो मुझे बड़ा झटका लगा। सलमान मिर्जा ये जो यंग टीम के अंदर है ना, वो इस किस्म का कांड नहीं करते। ये मतलब अगर इस किस्म का कोई कांड हो या समथिंग, तो के होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए ना तो फिर आप उसमें कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार एक यंग सा लड़का आकर इतनी बड़ी चवल मार देगा। तो वो जब ये सारा कुछ हुआ, PCB ने फौरन से जंप इन किया। अच्छा, सलमान मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाल दी, उसने कहा सस्ती जर्नलिज्म हुई है मेरे अगेंस्ट, मुझे बिला वजह में टारगेट किया गया। और सलमान मिर्जा ने कहा कि भाई साहब मैं तो लीगल एक्शन लूंगा शाहिद हाशमी के अगेंस्ट। शाहिद हाशमी बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़ी रेप्यूटेशन है उनकी, और नॉर्मली वो बड़ी अंदर की खबर लेकर आते हैं और अपनी खबर पे कायम भी रहते हैं, और उनकी खबर सही भी साबित होती है। तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि शाहिद भाई को किसी ने ये खबर बताई, ये नाम बताया, और वो सही नहीं निकला। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, क्योंकि वो ऐसे बंदे नहीं हैं और उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या लगता है ये वाकया, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में मुझे याद है ऐसे वाकये होते रहे। जीशान परवेज का कैरियर इसी वजह से खत्म हुआ कि उन पर एक इल्जाम लगाया गया। माइक टायसन का जो कैरियर था वो उनको जेल जाना पड़ा इसी किस्म के इल्जाम के तहत। फिर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की A टीम गई थी, अब वो इस दुनिया में वो प्लेयर नहीं है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर भी इल्जाम लगा था फास्ट बॉलर। ऐसे इल्जाम पहले भी लगे, लेकिन PCB ने इस वक्त बड़ी खुली तरदीद की है। देखिए, PCB तो कहता है कि इस खबर का वजूद ही नहीं है। तो मेरे पास तो अली, हम तो कराची में थे, आपके साथ बैठे रहे, हमारे पास तो इस बारे में इत्तलात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर PCB कह रहा है तो हमें PCB पे, और एक नहीं, PCB ने एक से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको डिनाई किया है, तो इसको मानना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन प्लेयर के बारे में ये बात गर्दिश में है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस वाकये में इन्वॉल्व है, वो नहीं होंगे, लेकिन वो फिर नेशनल T20 क्यों नहीं खेल रहे? और जहां से खबर नशर की गई है उनसे भी बात की जाए कि भैया आपको सलमान मिर्जा ने बुलाया था या सलमान मिर्जा ने आपको बताया था? सलमान मिर्जा का T20 नेशनल T20 में होना ना होना बेकार। मुझे याद है 2007 में भारत के दौरे पर नई दिल्ली में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एक लड़की को किसी तरीके से कमरे में लेके गए, एक हंगामा हो गया और इत्तेफाक से हम लोग दिल्ली के उस होटल की लॉबी में इत्तेफाक से पहुंचे।
हमें नहीं पता था क्या मसला हुआ है, लेकिन वो लड़की का जो भाई था उसने नीचे एक शोर किया हुआ था। फिर टीम मैनेजमेंट ने जो रूम सर्विस वाली लिफ्ट होती है जिसके जरिए खाना वगैरह ऊपर जाता है, उसके जरिए उस लड़की को नीचे उतार के बाहर निकाला। तो इस तरह के बेतहाशा वाकयात हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल इसमें बजाय ये कि प्लेयर्स का तो कसूर है, लेकिन जब टीमें जाती हैं तो प्लेयरों को भी सोचना चाहिए। लेकिन एक चीज जो आज के वाकये से जो मैंने सबक सीखा, जो इत्तला जब मुझ तक पहुंची, वो एक चीज कंफर्म हो गई कि सलमान मिर्जा ने ये सब किया है, नहीं किया, लेकिन मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बनने के जो है वो अहल हो गए। क्योंकि एक और चीफ सेलेक्टर भी ऐसे थे पहले कि जो होटल की खिड़की कूद कूद के उन्होंने जो है वो अपनी इज्जत और अपनी जान बचाई थी। हमें भी दुख होता है, तकलीफ होती है जब हम हारते हैं, वी क्रिटिसाइज, लेकिन जब बात आती है अपने झंडे की, अपने कलर की, तो आपको कुछ चीजें बढ़ के करनी पड़ती हैं। एक खबर सरफेस हुई कल से, बताइए। मेरी बात भी हुई है उस खिलाड़ी से डायरेक्टली। लेट्स टेक, क्योंकि नाम आ गया तो सलमान मिर्जा बेचारा करियर उसका भी स्टार्ट हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ गए। सुन के वो तो भागे भागे गए गद्दाफी स्टेडियम। हाँ। भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता ये क्यों मेरा नाम आ रहा है, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका एक्शन लिया है और बाकायदा कहा गया है कि जी जहां से भी ये खबर चली है ये माफी मांगी जाए, ये बात ऐसे नहीं आएगी। तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमारे कितने बड़े बड़े नाम जो हैं वो एक गलत चीज से खराब हो सकता है जल्दी। और बेसिकली सहाफत का ये बेसिक, और ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है जी, ये आसान नहीं है। आप दुनिया भर में तो हम तो आप फिर वही कह रही ना, माफी तलाफी से काम हो जाएगा, बाहर तो बचत ही नहीं है। जो है एक्शन भी लिया गया। यार मैं जरा थोड़ा सा अपने लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि यार जो भी है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें। हो सकता है आपने शायद किसी की बातों पे, किसी टीम के मेंबर की बातों पे या किसी की बातों पे आके ये आपने ये चीज़ बोल दी है, ये जो भी है, अब मुसीबत तो आपने अपने लिए डाल ली है। अगर ये एविडेंस आप नहीं दे सकते, दूसरा चीज़, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भाई जहां पर भी क्रिकेट खेलने जाएंगे, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, टीम इंडिया फाइनल में है और फाइनल भी हम जीतने वाले हैं, पर पाकिस्तानी टीम क्यों नॉकआउट से बाहर हो चुकी है T20? क्योंकि उनके जो क्रिकेटर हैं वो क्रिकेटर नहीं बल्कि छिछोरे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई पाकिस्तानी न्यूज़ में शोएब अख्तर हो गए, उनके जितने भी एक्स क्रिकेटर हो गए, उनके यूट्यूबर, हर कोई ये बोल रहा है कि भाई श्रीलंका में हुआ क्या, कि श्रीलंका में होटल में, जिस होटल में ठहरे थे पाकिस्तानी पूर्व के प्लेयर, वहाँ पे एक दो प्लेयर जैसे कि जो फ़हीन है अशरफ, उसका नाम आ रहा है, या फिर सलमान मिर्जा आ रहा है कि भाई इन्होंने जो है होटल स्टाफ जो यहाँ पे उनके साथ कुछ बदतमीजी की है, छेड़खानी की है। अब जिसके ऊपर जो है श्रीलंका का जो कानून है वो भी उनके ऊपर एक्शन लेने वाला है। अब ये आपने देखा होगा कि भाई मीडिया में चलना स्टार्ट हो चुका है कि भाई ये जो क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की, जो ये छिछोरों की टीम है, शोएब अख्तर खुद ये बोल रहा है कि भाई हमने जो है छिछोरे पाल रखे हैं जो हमारी नेशनल क्रिकेट टीम है। अब इनके ऊपर एक्शन भी होगा और इसी वजह से ये T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। उससे पहले इनको जो है लात मार के बाहर निकाला गया, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं कर रहे थे, ये वहाँ पे छिछोरपना कर रहे थे, छिछोरी हरकत कर रहे थे। अब इसमें नाम आ गया सलमान मिर्जा और फरहान, जो भी वो दूसरा नाम है, इनका नाम आ चुका है। अब देखते हैं इनके ऊपर क्या एक्शन होने वाला है। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।